एंड वेलकम टू आवर एटी एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट थर्ड। दो पार्ट में अपन पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा बहुत, और थर्ड पार्ट में अपना टॉपिक है न्यूट्रिशन ह्यूमन, मतलब डाइजेशन कैसा होता है अपने ह्यूमंस में, किसके थ्रू होता है, तो वो एलिमेंट्री कैनाल और एंजाइम से। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होती है? अपने माउथ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है और एनस तक खत्म होती है। ओके, कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से, और एंड कहाँ तक होती है? एनस से। तो अपन सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले माउथ आता है, जैसे कि आप एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम देख सकते हो उधर। तो उसके पहले उसमें सबसे पहले आता है माउथ। तो माउथ का फंक्शन क्या होता है? माउथ क्या करता है? इनटेक करता है, मतलब फूड को लेता है। अपन माउथ के थ्रू ही खाना खाते हैं ना, तो अपन माउथ के थ्रू खाना लेते हैं अंदर, ठीक है, इनटेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टीथ। टीथ का काम क्या है? खाने को ब्रेक डाउन करना, है ना। खाने को अपन चबाते हैं तो ब्रेक डाउन ही होगा ना। और उसके बाद फिर बाद में टंग, टेस्टिंग दी फूड। टंग का काम यही है, टेस्ट करते हैं अपन फूड को, ठीक है। तो अपन को अच्छा लगता है, कुछ कड़वा लगता है, मीठा लगता है, सॉल्ट लगता है ना। नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवा कंटेन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च टू सिंपल शुगर। मतलब सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा, जो अपने मुंह में चलता है, सलाइवा लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो सलाइवा होता है। ओके, और सलाइवा क्या कंटेन करता है? एंजाइम। सी एंजाइम, ठीक है, डाइजेशन में एंजाइम भी हेल्प करता है। तो क्या है? सलाइवा कंटेन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी एमाइलेज। ये इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? That break down starch to simple sugar। मतलब जो खाना होता है ना, स्टार्च मतलब कॉम्प्लेक्स खाना जो होता है, मतलब अपन जो चबाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल प्योर सिंपल शुगर, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे सा कर लेते पार्टिकल्स खाने के, नहीं ना। तो जो फूड होता है उसको सिंपल शुगर में, किसको? सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। ये किसका फंक्शन है? सलाइवरी एमाइलेज, जो कि किसका है एंजाइम? सलाइवा का, सलाइवरी ग्लैंड का एंजाइम है। ओके, तो अपना नेक्स्ट है ईसोफेगस, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फूड को लेना, माउथ से स्टमक तक ले जाना, किसका काम है? ईसोफेगस का, बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब आप बोलोगे यार ये क्या नया शब्द आ गया। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कौन सा मूवमेंट है, क्या होता है ये? इसमें जो अपना फूड पाइप जो है वो कौन सा फंक्शन करता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब अपना जो खाना है वो अंदर जा चुके। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इसोफेगस। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक का क्या फंक्शन है? स्टमक इज द लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। नॉर्मल पता ही है, स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है, उसमें जब खाना अंदर जाता है ना, खाना अंदर जाता है ना, स्टमक में जाता है, तो खाना जब जाता है स्टमक के अंदर तब वो एक्सपांड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक का गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, इस स्टमक का ग्लैंड कौन सा है? याद रखना, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा कंटेन करता है ग्लैंड? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इसका क्या फंक्शन है? इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। ओके, क्या करता है ये? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। और गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करता है? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ये तीन चीजें कंटेन करता है। क्या करता है? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब अपन इन तीनों को, जो HCl, पेप्सिन और म्यूकस है, इन तीनों को डिटेल में समझेंगे। HCl किल बैक्टीरिया, एक्टिवेट पेप्सिन। HCl का फंक्शन वो बैक्टीरिया को किल करता है, और जो मतलब पेप्सिन जो है उसको एक्टिवेट करता है। मैं आपको बताऊंगी पेप्सिन क्या होता है, उसके बाद आपको ये फंक्शन समझ आ जाएगा। म्यूकस प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ HCl। मतलब जो स्टमक की जो वॉल होती है ना उसको प्रोटेक्ट करता है वो, ठीक है। जो स्टमक की वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करता है HCl के कोरोसिव एक्शन। मतलब जो HCl होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है ना, तो उसके जो एक्शंस होते हैं वो बहुत हार्ड और बहुत टफ होते हैं, तो वो स्टमक की जो वॉल होता है उसको भी हार्म कर सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस। ओके, नेक्स्ट है पेप्सिन। इट एक्ट इन एसिडिक मीडियम एंड डाइजेस्ट प्रोटीन। ये एसिडिक मीडियम पे एक्ट करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कब करता है? इसका काम क्या है? ये थोड़ा आलसी तो सोता रहता है ये, ठीक है। तो इसको जगाने के लिए कौन आता है? HCl। इसको जगाता है, बोलते उठ, तेरा काम कर, डाइजेस्ट कर प्रोटीन को, है ना। तो इसको यही काम है, एक्टिवेट करता है पेप्सिन को।
HCl, ठीक है। तो आई होप ये भी सब फंक्शन समझ आया होगा आपको, और पेप्सिन का फंक्शन क्या है वो भी आपको समझ आया होगा। अब अपना नेक्स्ट है लिवर और गॉल ब्लैडर। लिवर एंड गॉल ब्लैडर। लिवर इट सेक्रेट बाइल जूस। पहले लिवर का देखते हो तो क्या करता है, इट सेक्रेट बाइल जूस। ये क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। इट इज अ बाइल जूस, ये अल्कलाइन होता है। क्या होता है, ये अल्कलाइन होता है। और सेकंड फंक्शन क्या है इसका, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आप बोल रहे होंगे ये क्या होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब जो बिग बिग फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, उनको क्या करता है, ये स्मॉल स्मॉल फूड पार्टिकल्स में बिल्कुल स्मॉल स्मॉल कर देता है। मतलब इतने भी बड़े नहीं होते, हालांकि बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत स्मॉल हो जाते हैं वो। तो वो किसके थ्रू होते हैं, बाइल सॉल्ट के थ्रू। किसके थ्रू, बाइल सॉल्ट के थ्रू, ठीक है। फिर गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है अपन वो देखते हैं। नाउ गॉल ब्लैडर। हालांकि गॉल ब्लैडर मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है गॉल ब्लैडर, बट जो अपने एनसीईआरटी बुक जो है उसमें गॉल ब्लैडर के बारे में ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, और बोर्ड के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यूज्ड टू स्टोर अ बाइल जूस एंड आल्सो हेल्प इन कंसंट्रेटिंग। मतलब गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, वो स्टोर करता है बाइल जूस को, ठीक है। किसको, बाइल जूस को स्टोर करता है और हेल्प करता है उसको कंसंट्रेट में, कंसंट्रेट एंड आल्सो हेल्प इन कंसंट्रेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है अपना पेनक्रियास। लिवर गॉल ब्लैडर के बाद पेनक्रियास आता है, तो नेक्स्ट क्या होगा, पेनक्रियास। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस कंटेन करता है। क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन करता है। अब पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, कंटेन ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज। ये तीनों चीजें कंटेन करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। ये तीनों चीजें क्या है, एंजाइम्स। क्या है, एंजाइम्स। देन दिस थ्री आर द एंजाइम्स। इन तीनों के बारे में अपन अब समझते हैं कि तीनों का क्या फंक्शन है। ट्रिप्सिन, प्रोटीन डाइजेशन। ये किससे रिलेटेड है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो पेप्सिन से रिलेटेड हुआ क्योंकि वो भी प्रोटीन का डाइजेशन करता था, ठीक है। फिर पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज, लिपिड का डाइजेशन करता है, लिपिड डाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहली चीज आप ये याद रखें कि यहाँ पे डाइजेशन एंड हो जाता है, सबसे एंडिंग डाइजेशन की यहाँ पे होती है। तो इट हैज थ्री प्रोसेस। इसके पास तीन प्रोसेस, मतलब तीन प्रोसेस करता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। कौन सी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। और इसका फंक्शन क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना। डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। जो फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं इसके, कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज। प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, अमीनो एसिड। और फैट्स और लिपिड्स का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये तो समझ आ गया होगा आपको, एक बार आप अच्छे से देख लेना क्योंकि इसमें नोट्स और क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे मेन है ये कि फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। Its wall contain glands which secrete intestinal juice। मतलब जो उसकी जो वॉल्स है वो कंटेन करती है ग्लैंड्स को जो सेक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस को, ठीक है। उसके बाद अपन डाइजेशन पढ़ लिया था, वो तीन प्रोसेस थी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। डाइजेशन तो पढ़ लिया कि उसका फंक्शन डाइजेशन का होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन पढ़ते हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में विलाई प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है विलाई, ठीक है। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और इसके बहुत सारे ब्लड वेसल्स कंटेन करता है। क्या करता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स कंटेन करता है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है टू मैक्सिमाइज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करेगा ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो वेस्ट नहीं जा पाए, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्प्शन फंक्शन भी हो गया, ठीक है। एसिमिलेशन फंक्शन भी वो करता है। क्या करता है, एसिमिलेशन फंक्शन भी वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स में। फिर है पाइलोरिक स्फिंक्टर। हालांकि दो स्फिंक्टर होते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर और एनल स्फिंक्टर। तो पहले पाइलोरिक स्फिंक्टर का फंक्शन देख लेते हैं, फिर उसका फंक्शन देखेंगे। इट अलाउज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड टू पास फ्रॉम द स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, जो स्मॉल क्वांटिटी का जो फूड होता है, मतलब कम अमाउंट का जो फूड होता है, उसको पास करने में अलाउ कर देता है, हेल्प कर देता है स्टमक से तो स्मॉल इंटेस्टाइन से। मतलब जो स्मॉल क्वांटिटी का जो फूड है उसको पास करवाता है स्टमक से
इंटेस्टाइन में। अब एनस स्फिंक्टर का क्या फंक्शन है? एनस स्फिंक्टर, एनस इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर, मतलब जो अपना एनस होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? एनल स्फिंक्टर। ओपनिंग और क्लोजिंग इसी की वजह से होती है, इसी के द्वारा होती है। ओके देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनस, ठीक है। तो अपना गुड न्यूज इज दैट अपना जो न्यूट्रिशन टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक